हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। चटपटी चांदनी के चटपटे चुटकुलों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे चुटकुले। एक अनपढ़ देहाती आदमी अपनी ग्रेजुएट पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वे दोनों कुतुब मीनार पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख ले, फिर गांव जाकर ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। पत्नी को हंसी आ गई, बोली, अजी ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है। और फिर गुस्से में दोनों वापस गांव चले आए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बनाकर ले आई। पति के आगे परोस कर बोली, लो खा लो पराठे। पति बोला, ये पराठे हैं? ये तो बाजरे की रोटी है। पत्नी थप्पड़ मारकर बोली, पराठे तूने बनाए हैं या मैंने? पति, युधिष्ठिर भी तो जुआ खेलते थे, फिर तुम मुझे क्यों रोकती हो? पत्नी, नहीं रोकूंगी, पर याद रखना कि द्रौपदी के 5 पति थे। शादी के तीसरे दिन पत्नी ने अपने निखट्टू पति से मन की इच्छा जाहिर की। मैंने बीए पास किया है, अगर नौकरी करूं तो आपको ऐतराज नहीं होगा। पति बोला, तुम भी कमाल करती हो, इसी उम्मीद पर तो मैंने तुमसे शादी की है। नो 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 नो। दो ग्रामीण महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं। एक ने पूछा, अरे ये हस्बैंड क्या होता है? दूसरी बोली, यह एक तरह का बैंड होता है जिसे बेलन से बजाया जाता है बहन। पति पत्नी से बोला, आज सुबह ना मालूम किसका मुंह देखकर उठा था कि दिन का खाना नसीब नहीं हुआ। पत्नी बोली, मेरी मानो बेडरूम में लगे आईने को हटा दो, वरना रोजाना यही शिकायत रहेगी। पत्नी, एक बात बताऊं, मारोगे तो नहीं? पति, नहीं, बताओ क्या बात है? पत्नी, मैं माँ बनने वाली हूँ। पति, ये तो अच्छी खबर है, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि यह बात सुनकर मैं तुम्हें मारूंगा? पत्नी, दरअसल कॉलेज के दिनों में एक बार यही बात पापा को बताई थी, तब उन्होंने बहुत मारा था। नो 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 नो। पत्नी, तुम्हें मेरे रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं। पति, क्या बात करती हो? मैं अपनी सास से ज़्यादा इज्जत तुम्हारी सास को देता हूँ। पत्नी, मुझे सोने का हार दिलवा दो, तुम्हें 7 जन्म तक चाहूँगी। पति, हार के साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, पर बात इसी जन्म तक रहने दो प्लीज। चिंकू और चिंकी की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी। पहला बच्चा हुआ, खूब मिठाई बांटी। दूसरा बच्चा हुआ, फिर मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों का स्कूल एडमिशन करवाया गया। डोनेशन 2 लाख, फीस 1.5 लाख। आदमी घर आकर खूब रोया तो बीबी बोली, जानू, जब मुझे दर्द हुआ था तो खूब मिठाई बांटी, जब खुद की जेब फटी तो रोना आ गया। नो 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 नो। बंता, तेरा बर्थडे कब है? संता, अगले हफ्ते। क्यों? बंता, तुझे घर की खिड़कियों के लिए पर्दे गिफ्ट करने हैं। तेरी पत्नी को तेरे साथ प्यार करते हुए देख देख के बोर हो गया हूँ। संता, तेरा बर्थडे कब है? बंता, अगले महीने। क्यों? संता, तुझे दूरबीन गिफ्ट करनी है ताकि तू देख सके कि बीवी किसकी है। पति, जानती हो वाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। पत्नी, नहीं डार्लिंग, इसका सही फुल फॉर्म होता है विद इडियट फॉर एवर। एक आदमी बारिश में भीगते हुए ठिठुरता हुआ जा रहा था। एक लड़की जो छाता लेकर जा रही थी बोली,
आप चाहें तो मेरे छाते के नीचे आ सकते हैं। आदमी बोला, नहीं बहन जी, मैं ठीक हूँ, कहकर आगे बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे कितना शरीफ आदमी था। जी नहीं, दरअसल पीछे पीछे बीवी आ रही थी। पत्नी, शादी करने आए थे तब तो बहुत अकड़ के चल रहे थे, अब क्यों सहमे सहमे से हो। पति, तब मैं अकेला नहीं था, पूरी 12 साथ थी। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे 1 के 2 दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए पूछा, क्या आप चारों को यह बीमारी है? डॉक्टर का नौकर बोला, यहाँ तो एक ही मरीज है। डॉक्टर, लेकिन मुझे तो ये 4 मरीज दिख रहे हैं। डॉक्टर का नौकर बोला, साहब, आपको चश्मा उतारते ही 4 दिखने की बीमारी जो है। पत्नी, अभी तक ये घर नहीं आए। मेरे विचार से वे दफ्तर में अपनी नई स्टोनों से इश्क लड़ा रहे हैं। नौकरानी, मैं नहीं मान सकती, यह आप मुझे जलाने के लिए कह रही हैं ना? बाजार में पत्नी ने साड़ी, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, सेंट, पाउडर आदि खरीद कर पति की जेब खाली कर दी और कर्ज चढ़ा दिया। घर आते समय पति को मनाने के लिए पत्नी ने कहा, आज चंद्रमा कितना खूबसूरत लग रहा है। पति बोला, पसंद आ गया तो उसे भी खरीद डालो। एक बार एक शादीशुदा जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीवी ने बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत किया। 4-5 दिन के बाद वे चले गए। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, वे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार थे? इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने कहा, मैं तो समझ रहा था कि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। No, 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 no. एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, ये मर्द लोग हमें शादी के बाद बेगम कहकर क्यों बुलाते हैं? दूसरी सहेली ने जवाब दिया, क्योंकि शादी के बाद गम तो केवल उनके लिए ही रह जाता है और हम हो जाते हैं बेगम। पत्नी, मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की कि तुम पर मुझे तरस आ गया, क्योंकि तुमसे तब कोई बात भी नहीं करता था। पति, हाँ प्रिय, मगर अब सभी मुझ पर तरस खाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।